हेलो नमस्कार, मेरा नाम है ऋतु रतेवाल और स्वागत है आपका अनअकैडमी स्टूडियोज प्लेसिबो पे। आज हम पढ़ रहे हैं +2 का टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन चल रहा है और आज हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। हम कर चुके हैं स्पर्म और ओवम की फर्टिलाइजेशन हो चुकी है। आज हम पढ़ेंगे उसकी डेवलपमेंट को कि कैसे आगे फर्दर डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो का, कैसे इम्प्लांटेशन होगा और कैसे जेस्टेशन होगा। क्या तुम रेडी हो बच्चों? वेलकम टू माई क्लास एंड आई प्रॉमिस यू, जो भी तुम यहाँ पे पढ़ोगे तुम्हें 100% समझ में आएगा। यदि कोई बात रह जाए फिर भी तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना, अगर कोई छोटा सा भी पॉइंट रह जाए तो। ठीक है, नीट की क्लासेस के लिए ये चैनल सबसे बेहतरीन है इस वक्त यूट्यूब पे। हम आपको एक दिन में 10 घंटे से ज़्यादा की लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। साथ में हम आपके लिए बहुत सारी टेस्ट सीरीज लेकर आते हैं, पास्ट नीट के क्वेश्चंस, पास्ट एम्स के क्वेश्चंस, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस इन जनरल, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आप नीट 2020 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम की ऐप डाउनलोड हो जाएगी और ये लिंक जैसे ही आप डालेंगे आप हमसे कनेक्टेड हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हमारी सारी नोटिफिकेशंस आपको वहाँ पे भी मिलेंगी। साथ में जो भी टीचर्स अपने बच्चों के लिए मैसेज डालना चाहते हैं तो वो टेलीग्राम पे ही डाले जाते हैं। अनअकैडमी प्लस एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल यूट्यूब की तरह, परंतु यूट्यूब से उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। यूट्यूब पे इस वक्त यहाँ पे 6 टीचर्स पढ़ा रहे हैं। अनअकैडमी प्लस पे इंडिया के 40 बेहतरीन टीचर्स पढ़ा रहे हैं, नीट की तैयारी करा रहे हैं और लाइव क्लासेस दे रहे हैं। उनमें से एक मैं भी हूँ। मैं वहाँ पे अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करती हूँ, जूलॉजी और बॉटनी +1 और +2 का। जिस बच्चे की बायोलॉजी वीक है, जिसे लगता है कि उसे अभी रिवीजन की ज़रूरत है, जिसे लगता है अभी उसे टेस्ट देने की ज़रूरत है, वो अनअकैडमी प्लस 30 नवंबर से पहले ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि 30 नवंबर को मेरा फास्ट ट्रैक बैच शुरू हो जाएगा बायोलॉजी का, जिसमें कि आपको 4 महीने के अंदर पूरी बायोलॉजी कवर कराऊंगी मैं। और एवरीथिंग आई विल मेक यू लर्न अलॉन्ग विद, पढ़ाऊंगी तो हुई, लर्न भी आपको साथ साथ में कराऊंगी। तो एक जो 50% बर्डन है आपका नीट का, वो आपका साइड में हट जाएगा, क्योंकि बायोलॉजी 50% कंट्रीब्यूट करती है। साथ में ही अनअकैडमी प्लस पे केमिस्ट्री और फिजिक्स के बहुत सारे बेहतरीन टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जिनकी आप क्लासेस अवेल कर सकते हैं। उसके साथ में जो एक बहुत बड़ी बात है वो ये है कि हम आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। 11th की, 12th की और ड्रॉपर्स बैच की हर संडे टेस्ट होगा 720 मार्क्स का, नीट पैटर्न पे बेस्ड। नीट पैटर्न पे बेस्ड टेस्ट होगा 720 मार्क्स का। तो जो मैं आपको हमेशा कहती रहती हूँ ना कि प्रिपरेशन कीजिए और टाइम बाउंड प्रिपरेशन कीजिए, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जो मैं आपको कहती रहती हूँ कि बायोलॉजी का सेक्शन 35 to 40 मिनट्स में ख़त्म होना चाहिए, फिर केमिस्ट्री में 1 घंटे से कम लगाइए, फिर फिजिक्स को 1.5 घंटा दीजिए, इस तरीके से हम लोग बात करते रहते हैं। इसकी प्रैक्टिस आपकी यहाँ टेस्ट सीरीज से होगी। ये सभी चीज़ें, टेस्ट सीरीज़ हो, मेरा फास्ट ट्रैक बैच हो, फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लासेस हो, सभी कुछ मिला के आपको एक सब्सक्रिप्शन में लेने पे मिल जाता है। एक सब्सक्रिप्शन लेते ही सब कुछ आपके लिए डोर्स खुल जाते हैं एजुकेशन के। आप लाइव क्लासेस लगा रहे हैं, कहीं पे क्विज हो रहे हैं, कहीं पे डाउट सेशन हो रहे हैं, आप जितने मर्जी टीचर्स से पढ़ सकते हैं वहाँ पे। सो एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी आपकी नीट की अनअकैडमी प्लस पे होगी। तो आपको करना कैसे है ज्वाइन? बच्चे बाद में कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि मैम कैसे ज्वाइन करना है, अभी ध्यान से सुन लेंगे कैसे ज्वाइन करना है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे, फिर उसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद फ्रंट पेज खुलेगा, उसको यहाँ पे प्लस लिखा है, देखिए प्लस पे क्लिक कर देंगे। फिर बड़े सारे ऑप्शंस आएंगे प्लस में, आपका एम क्या है, नीट एंड एम्स, उस पर क्लिक कर देंगे। देन आप जाएंगे गेट सब्सक्रिप्शन पे। कितने महीने हैं तुम्हारे नीट के पेपर में? जो 2020 का नीट अटेम्प्ट दे रहे हैं, 5 महीने के आसपास रह गए हैं। सो आप ये 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेंगे। अगर आपका अटेम्प्ट 2020 का नहीं है, 2021 का अटेम्प्ट है, तो आप ये 12 मंथ्स वाली या 24 मंथ्स वाली मेंबरशिप लेंगे। 6 मंथ्स का प्राइस 24,000 रुपीज़ है, 1 ईयर का प्राइस 30,000 रुपीज़ है और 2 ईयर्स का प्राइस 48,000 रुपीज़ है। हालांकि ये प्राइसेस किसी भी ऑफलाइन कोचिंग से तो बहुत कम है। ठीक है, इन्हीं टीचर से, अगर जैसे मैं अभी तक ऑफलाइन में पढ़ा रही थी, तो इसी मुझसे पढ़ने के लिए लोग 2-2 लाख रुपया एक साल में स्पेंड करते हैं, परंतु यही चीज़ आपको सिर्फ 30,000 में मिल रही है 1 ईयर के लिए। पर
हैविंग सेड दैट, बहुत सारे बच्चों के घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, सो इस फीस को और कम करने का भी तरीका है। क्या तरीका है? मान लीजिए आप 6 मंथ्स पे या 1 ईयर पे क्लिक कर लीजिए। मान लीजिए आपने 1 ईयर पे क्लिक किया, तो इस तरीके से एक पेज खुलेगा जो आपको 30,000 फीस दिखाएगा। पर आप यहाँ नहीं जाएंगे, प्रोसीड टू पेमेंट पे नहीं जाएंगे, आप ऊपर जाइए, यहाँ पे एक खाली स्पेस होगा। इस खाली स्पेस के आगे अप्लाई लिखा होगा, यहाँ पर आपको कोड डालना है और फिर उसको अप्लाई बटन दबाना है। कोड क्या है? ऋतु मेरा नाम और लाइव मेरी क्लासेस हैं। ऋतु लाइव कोड है। ऋतु लाइव कोड डालते ही आपको हमारी तरफ से 10% ऑफ मिलता है बेटा जी। साथ में आपको मेरे नोट्स मिलते हैं PDF के रूप में। साथ में जो मेरा 30 नवंबर का बैच है उसमें आपको सीट मिलती है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। जो बच्चा पहले एडमिशन, जो मेरे ऑलरेडी बच्चे हैं अनअकैडमी पे, पहले मैं उनको प्रेफर करूंगी इस बैच के लिए। उसके बाद जो नए बच्चे एडमिशन अभी ले रहे हैं उनको प्रेफर करूंगी। जैसे ही मेरे पास मेरा रिक्वायर्ड नंबर बैच, वैसे मैंने 50 बच्चे सोचा था पर शायद अभी थोड़ा मैं सीट्स बढ़ाऊंगी उसका, ठीक है। जैसे ही मेरे पास रिक्वायर्ड बच्चे पूरे हो जाएंगे मैं उस बैच में एंट्री बंद कर दूंगी। सो जल्दी से जल्दी आप लोग एडमिशन लीजिए, क्योंकि सिर्फ 21,000 में आपको पूरा बायोलॉजी तो कवर करने के लिए मिल रहा है। यू हैव एवरीथिंग एल्स। इतना सुनहरा मौका आपको फिर नहीं मिलेगा। ये आपकी बायोलॉजी चमकाने का शायद वन ऑफ द लास्ट मौके हैं, क्योंकि पेपर आने वाला है, ठीक है। कोड नहीं भूलेंगे, ऋतु लाइव। 6 मंथ्स का अगर आप फीस लेंगे, देखिए 1 ईयर की फीस 30,000 से 27,000 हो गई, 10% घट के। अगर 6 मंथ्स की बात करेंगे तो 24,000 से 21,600 हो जाएगी। सो 21,600 रुपये। ओके, चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज अपने को पढ़ना है यहाँ से फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है। अब ये डायग्राम अपने को तब समझ में आएगा जब हम इसको खुद डिटेल में पढ़ लेंगे। तो आओ बना लेते हैं। कल जिस बच्चे ने क्लास लगाई है उसे फर्टिलाइजेशन पूरे अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम थोड़ा सा डिटेल करेंगे। ये एम्प्यूला है, ये इनफंडिबुलम है, ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है। यूट्रस में भी बहुत सारी लाइनिंग्स हैं। जो बाहर वाली लाइनिंग है इसको क्या बोलते हैं यूट्रस में? पेरीमीट्रियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो अभी तक सबको आ ही गया बनाना। पेरीमीट्रियम यूट्रस की बाहर वाली लाइनिंग। उसके बाद जो अंदर वाली लाइनिंग होती है मसल्स से, कौन सी? स्मूथ या स्केलेटल मसल? बोलो। स्मूथ मसल होगी भैया। कोई बंदा, या बंदा तो खैर नहीं, बंदी, कोई फीमेल तुमने देखी है जो अपना यूट्रस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हो? जितनी फीमेल्स अभी मेरा लेक्चर सुन रही हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि यूट्रस पे स्मूथ मसल है। वी कैन नॉट मूव इट आवरसेल्व्स। हम कैसे मूव करेंगे भैया? ठीक है, तो ये स्मूथ मसल की लेयर है, इसको मायोमीट्रियम कहते हैं, जो मैंने ऑरेंज में बनाई है। अल्टीमेटली ये रेड कलर की लेयर है जो हर मंथ शेड होती है, हर मंथ नई बनती है। ये एंडोमेट्रियम है। सो दिस इज एंडोमेट्रियम। ठीक है, मार्क कर दूं जो मैंने अभी बोला है। आज हम देखेंगे कि आगे फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन कैसे कैसे होती है। दिस इज पेरीमीट्रियम, दिस इज मायोमीट्रियम, दिस इज एंडोमेट्रियम। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, कल पढ़ने के बाद तुम्हें क्या समझ में आया? यहाँ पे ये दिस इज ओवरी। क्या समझ में आया हमको ये समझ में आया कि ओवरी ने यहाँ से एग रिलीज किया था। ये एग यहाँ से मूव कर करके इस पार्ट में आ गया था जिसको एम्प्यूला कहते हैं। एम्प्यूला में आ गया था। और यहाँ से ये दिस इज वेजाइना, दिस इज दी वेजाइना। वेजाइना से यहाँ पे स्पर्म आ गए थे। कॉइटस सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से यहाँ पे स्पर्म रिलीज हो गए थे इजैकुलेशन के समय। स्पर्म यहाँ से ऊपर 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 जाके 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 एम्प्यूला में गए और एम्प्यूला में यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आगे की स्टोरी मेरे को बतानी थी, है ना। यहाँ से आगे की स्टोरी देखो, आगे बना रही हूँ मैं। इधर देखो, जैसे ही
ओवम के अंदर स्पर्म ने एंट्री मारी, दिस इज ओवम, दिस इज स्पर्म, इसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। स्पर्म का न्यूक्लियस ओवम के अंदर घुस गया, ये ओवम का न्यूक्लियस है, दोनों मिल गए, ठीक है। स्पर्म के पास कितने क्रोमोसोम्स हैं? 23 क्रोमोसोम। ओवम के पास कितने क्रोमोसोम हैं? 23 क्रोमोसोम। अब स्पर्म का ये जो कवर है, पीछे वाली टेल है, ये तो हट गई। मेन बात तो ये था, स्पर्म का न्यूक्लियस चला गया। अब ये स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर जो कि ओवम और स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज होने के बाद बना है, ओके, मेक इट, लेट्स मेक इट ब्यूटिफुल। ओह नो 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 नो, व्हाट डिड आई जस्ट डू? वेट माई स्टूडेंट्स, तुम्हें पता है मैं जब तक कलर नहीं कर लेती तब तक मुझे चैन नहीं आता है ना। अब सुनो, नाउ लिसन टू मी। स्पर्म ने 23 क्रोमोसोम दिए, 23 क्रोमोसोम दिए ओवम ने। अब ये एक सेल बना है जिसके अंदर ये सिंगल न्यूक्लियस है, ये स्पर्म और ओवम का न्यूक्लियस मिलने से बना है। तो अब इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स हो गए, है कि नहीं? यही तो सीन है ना, यही तो सीन है ना। स्पर्म मियोसिस से बनता है इसलिए ताकि मियोसिस हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम कर दे। ओवम भी मियोसिस से बनता है ताकि ओवम में हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाए। ओवम और स्पर्म जब मिल जाएंगे तो 23 इधर से आएगा, 23 इधर से आएगा, अब जाके 46 क्रोमोसोम पूरे हो पाएंगे, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी 46 क्रोमोसोम वाले सेल से बनी हुई है। पूरी बॉडी में हर जो सेल है 46 46 46 46 46 क्रोमोसोम से। सो दिस इज द फर्स्ट सेल विच विल मेक द होल बेबी। अब पूरा बच्चा, बेबी जो है, इस एक सेल से बनेगा जो कि इन दोनों की फर्टिलाइजेशन से बना है। इस सेल को क्या बोलते हैं? जाइगोट। जाइगोट, जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द बेबी, ठीक है। जाइगोट को टोटीपोटेंट सेल भी कहते हैं, टोटीपोटेंट सेल। अब ये बहुत सारे बच्चों ने नई टर्म सुनी होगी, मैं बता देती हूँ। टोटीपोटेंट वो सेल होता है विच हैज द कैपेसिटी टू फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने की कैपेबिलिटी होती है उसके अंदर। ह्यूमन बींग्स के अंदर सिर्फ एक ही टोटीपोटेंट सेल है, जाइगोट। सिर्फ जाइगोट ही एक ऐसा सेल है जिससे पूरा बेबी बनेगा, ठीक है। अब देखो, जाइगोट अभी भी एक लेयर से कवर्ड है। याद करो, ओवम के बाहर एक लेयर थी, ओवम के बाहर एक नॉन सेलुलर लेयर थी जिसको हम कहते थे जोना पेलिसिडा। उसके बाहर भी एक लेयर थी, कोरोना रेडिएटा। अब कोरोना रेडिएटा तो हो गई डिस्ट्रॉय, लेकिन जोना पेलिसिडा अभी भी इसके बाहर है, ये रही जोना पेलिसिडा। सो जाइगोट अभी जोना पेलिसिडा के चंगुल से नहीं छूटा है। सो प्लीज राइट इट डाउन। अगर आप नोट साथ साथ में बना रहे हैं तो इसको जोना पेलिसिडा लिख लीजिए, ठीक है। तो पहला स्टेज बन गया, पीछे आओ। इनके मिलने से अब पहला स्टेज बन गया यहाँ पे जाइगोट। तो मैं लिख रही हूं यहाँ पे, ये बन गया, दिस इज जाइगोट। एम्प्यूला में जाइगोट बन गया। अब जाइगोट से देखो यार, बच्चा एक सेल का तो बनेगा नहीं। अब ये सेल, हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, तो ये कहाँ से आए? जाइगोट में माइटोसिस हो रहा है। अब माइटोसिस से एक सेल से 2 सेल बन रहे हैं, 2 सेल से 4 सेल बन रहे हैं, इस तरीके से। सो पहला माइटोटिक डिवीजन होता है इसके अंदर। पहला माइटोटिक डिवीजन देखो कैसा दिखेगा। यहाँ पे जोना पेलिसिडा होगी, ठीक है। यहाँ पे हमारी जाइगोट की सेल मेम्ब्रेन होगी। अब यहाँ पे इस सेल से 2 सेल बन जाएंगे बच्चों, ऐसे एक सेल ऐसे, एक सेल ऐसे, 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। समझ में आया क्या हुआ? जाइगोट एक सेल था, एक सेल में माइटोसिस होगी। माइटोसिस कैसे होती है? पुचुक चुक, एक सेल 2 सेल्स में टूट जाता है, 2 सेल बन जाते हैं। और माइटोसिस जब होती है, फर्स्ट माइटोसिस जब होती है, देखो माइटोसिस से कभी क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता। तो इसके पास, जाइगोट के पास 46 क्रोमोसोम है, तो इसके पास भी 46 क्रोमोसोम है और इसके पास भी 46 क्रोमोसोम्स है, ठीक है। अब देखो, ये बहुत स्पेशल टाइप की माइटोसिस है।
जोना पेलिसिडा का साइज चेंज नहीं हो सकता, जोना पेलिसिडा का एक साइज है वो चेंज नहीं हो सकता। तो अंदर 2 सेल बन गए उतने ही साइटोप्लाज्म के, तो नंबर ऑफ सेल्स तो इंक्रीज हो गया लेकिन साइज ऑफ सेल डिक्रीज हो गया। समझ रहे हो? मान लो एक बलून है, एक बलून का तुम और साइज नहीं बड़ा कर सकते, उसी बलून में से तुम्हें 2 बलून बनाने हैं, तो 2 बलून्स का साइज छोटा हो जाएगा ना सिंगल बलून से। तो वैसे अब ये 2 सेल्स का साइज छोटा हो जाता है जाइगोट के सिंगल सेल से। ठीक है, इस स्पेशल प्रकार की माइटोसिस को कहते हैं क्लीवेज। क्लीवेज कुछ नहीं है, इट इज माइटोसिस ओनली, इट इज माइटोसिस ओनली, बट क्लीवेज इज अ स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस जिसमें कि द साइज ऑफ द सेल्स कीप ऑन डिक्रीजिंग। ओके, अब यहां पे 2 सेल बने, फिर आगे जाके क्या होगा देखो, समझ रहे हो? अब 2 सेल से 4 सेल बन जाएंगे। दिस इसमें माइटोसिस हो जाएगा, इसमें माइटोसिस हो जाएगा, वी विल हैव 4 सेल्स लाइक दिस। ठीक है, और जोना पेलिसिडा ऊपर ही रहेगी, जोना पेलिसिडा को कुछ नहीं बिगड़ेगा, ऐसे माइटोसिस होने लगती है इसमें। अंडरस्टूड? नाउ जाइगोट सिर्फ सिंगल सेल को कहते हैं, अब इसको जाइगोट नहीं कहेंगे, जब इसके सेल बढ़ गए ना इनको जाइगोट नहीं कहेंगे, अब इसको हम कहेंगे एम्ब्रियो। आई विल कॉल दिस, ओके यू नीड टू गो हियर, आई विल कॉल इट एन एम्ब्रियो। ओ ओ ओ ओ, आई विल कॉल इट एन एम्ब्रियो। ठीक है, एक एक सेल को, ये जैसे 2 सेल है, यहाँ पे 4 सेल है, इन सेल्स को कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। ये प्लीज ध्यान से देख लो, ब्लास्टोमियर का नीट में भी क्वेश्चन आ सकता है और बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लास्टोमियर क्या है। कुछ नहीं है यार, जाइगोट में मियोसिस हो रहा है, जो नया सेल बन रहा है उसको ब्लास्टोमियर कह देते हैं। अब ये ब्लास्टोमियर की संख्या बढ़ने लगी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे बढ़ने लगी। जब इसकी संख्या 8 to 16 सेल स्टेज होगी ना, 8 से 16 सेल्स होंगे जब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 8 to 16 सेल जब ब्लास्टोमियर होते हैं इसके पास, सेल स्टेज को हम एक स्पेशल नाम दे देते हैं बेटा जी, इस स्टेज को कहते हैं हम मोरूला। ठीक है, और जोना पेलिसिडा तो बनाना भूल ही गई थी मैं, जोना पेलिसिडा कहीं नहीं जाएगी, जोना पेलिसिडा यहीं पे है। अभी तक हमने क्या सीखा? जाइगोट में माइटोसिस हुई, ब्लास्टोमियर बन गए, ब्लास्टोमियर का संख्या बढ़ता जा रहा है, जब ब्लास्टोमियर का संख्या 8 से 16 रहे हो गया तो इसको हमने मोरूला कह दिया। ये वाली बात क्लियर है बेटा जी? नोट करेंगे, आगे चल रही हूं फिर मैं। मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ हो तुम लोग? हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? हेलो आदित्य सिन्हा, सौमजित पाल, अनिल मिश्रा। चलो आगे बात करते हैं, ये तो तुम लोगों को आता है, सब सही सही आंसर दे जा रहे हो, मोरूला तक पहुंच गए। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जैसे यहाँ पे सेल्स बढ़ते जा रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे मोरूला बन गया, मान लो यहाँ पे मोरूला बन गया। ठीक है, मोरूला के इतने सारे सेल्स बन गए ऐसे ऐसे ऐसे, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मोरूला। ठीक है, अब देखो ये इसी साइड पे शिफ्ट होता जा रहा है, जैसे जैसे इसके सेल्स बढ़ते जा रहे हैं ना, जाइगोट एम्प्यूला में था तो मोरूला इस साइड आ गया, इस्थमस की साइड आ गया, समझ रहे हो? सो दे कीप ऑन मूविंग हियर। अब जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुई थी उसके 4th डे ये मोरूला यूट्राइन कैविटी में आ जाता है। ठीक है, अब इसके नंबर ऑफ सेल्स भी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो ये धीरे धीरे करता यहाँ पे आता हुआ अल्टीमेटली ये यूट्राइन कैविटी में पहुंच जाता है बच्चों। और अब तक इसके पास हंड्रेड्स ऑफ सेल्स होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ सेल्स होते हैं इसके पास, और जोना पेलिसिडा अभी भी है इसके ऊपर। जोना पेलिसिडा कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं पे रहेगी ऐसे। ठीक है, कौन से डे एंटर किया है ये यूट्राइन कैविटी में? अराउंड 4th डे।
अब मेरे प्यारे बच्चों याद करो, इस वक्त एंडोमेट्रियम कौन सी स्टेट में है? एंडोमेट्रियम इज इन सेक्रेटरी फेज। अब तुम भूल गए हो कि एंडोमेट्रियम क्या थी, क्यों सेक्रेटरी फेज में, आओ तुम्हें याद कराती हूँ। याद करो, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हैं ना आपा, ये ओव्यूलेशन है मान लो, दिस इज ओव्यूलेशन, ये लाइन जो है ओव्यूलेशन है। ओव्यूलेशन से पहले वाले स्टेज को क्या बोलते हैं आपा? प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव, आई एम टॉकिंग इन कॉन्टेक्स्ट विद यूट्रस फेज, और इधर वाले को बोलते हैं सिक्रेटरी फेज, बोलते हैं ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल जिन बच्चों ने पढ़ा ये बहुत क्लियर बात है उनके लिए, ठीक है। ओव्यूलेशन वाले दिन ग्राफियन फॉलिकल जो है यहां से फट जाता है और ओवम रिलीज कर देता है, ठीक है। अब यूट्रस के क्या हालचाल है? ये यूट्राइन लाइनिंग का हालचाल है, यहाँ पे यूट्राइन लाइनिंग डेवलप होती रहती है प्रोलिफरेटिव फेज में। यहाँ पे ओव्यूलेशन के बाद यूट्राइन लाइनिंग डेवलप तो होती ही है, साथ में सिक्रेटरी फेज में आ जाती है, याद है? इट स्टार्ट्स टू सिक्रीट ग्लाइकोजन, याद है? मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली में हमने बात किया था, ग्लाइकोजन सिक्रीट करने लगती है, सिक्रेटरी फेज चला हुआ है। अब देखो ओव्यूलेशन हुई इस दिन, ओवम जिंदा रहता है सिर्फ 1 डे के लिए, तो 1 डे के अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया, यहीं पे स्पर्म आया था, यहीं पे फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन के 4th डे, यहां पे 4 डेज लगा लो, फर्टिलाइजेशन के 4th डे यूट्रस में चला गया, ये जाइगोट फर्टिलाइज होके एम्ब्रियो बना के ये यूट्रस में चला गया। तो अभी तो ये कितने दिन चलेगा टोटल? सेक्रेटरी फेज टोटल कितने दिन का है? 14 डेज का है ना। सेक्रेटरी फेज कब तक नहीं खत्म होएगा? 14 डेज तक खत्म नहीं होएगा। तो अभी तो 4 डेज ही हुए, तो 4 डेज में यहाँ पे जस्ट ये जो एंडोमेट्रियम है ये ग्लाइकोजन सिक्रीट कर रही है बहुत सारा। आई होप ये क्लियर हो गया तुम लोगों को बात, राइट? अभी देखो, जैसे ही ये यहां पहुंचता है एंडोमेट्रियम रिलीजेस अ लॉट ऑफ ग्लाइकोजन, इट इज ऑलरेडी रिलीजिंग, एक्चुअली इट इज ऑलरेडी रिलीजिंग लॉट ऑफ ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन रिलीज हो रहा है यहां से, सिक्रेटरी फेज में है ना एंडोमेट्रियम, सो लॉट ऑफ ग्लाइकोजन इज बीइंग सिक्रेटेड एंड इट एंटर्स दिस स्ट्रक्चर। क्यों? ग्लाइकोजन न्यूट्रिशन देता है ना बेटा इस स्ट्रक्चर को, सो ग्लाइकोजन न्यूट्रिशन देने के लिए इसके अंदर घुस जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगले स्लाइड में बना के बता रही हूँ। यहां तक तुम पहुंच गए, यहां तक तुम पहुंच गए। अब देखो अगली स्टेज में क्या होगा, जब इसके अंदर ग्लाइकोजन घुसेगा तो क्या होगा, है ना? देखो साइज अभी वही है, साइज नहीं चेंज हुआ है, ठीक है। इसके सारे सेल्स साइड साइड में हो जाएंगे ऐसे, और बीच में कैविटी बन जाएगी और उस कैविटी के अंदर ग्लाइकोजन भर जाएगा। सारे सेल्स इसके साइड साइड में हो जाएंगे और बीच में ग्लाइकोजन भर जाएगा बच्चों। यहाँ पे इस कैविटी में ग्लाइकोजन भर जाएगा। इस कैविटी को बोलते हैं ब्लास्टोसील कैविटी, या सिर्फ ब्लास्टोसील बोल देते हैं। और ये ऑरेंज ऑरेंज उसके अंदर ग्लाइकोजन भरा हुआ है, ठीक है। और देखो क्या होगा, यहाँ पे कुछ सेल्स, ये कुछ ब्लास्टोमियर्स यहाँ पे एक अलग से एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, ऐसे नॉब्स बना लेंगे यहाँ पे, ऐसे एक ना ऐसे एक नॉब सी बना लेंगे यहाँ पे, कुछ सेल्स यहाँ पे आ जाएंगे। समझ लो, सारे सेल्स साइड में चले गए। एक फुटबॉल को इमेजिन करो, फुटबॉल अंदर से खाली है, उसके अंदर ग्लाइकोजन भर दो, ठीक है। और सारी फुटबॉल मतलब सेल्स जो है वो साइड साइड में लग गए और एक नॉब जैसा स्ट्रक्चर बन गया। कुछ सेल्स यहाँ पे बीच में ऐसे रह गए और बाकी सब ग्लाइकोजन, ठीक है। दिस स्टेज इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। अभी तक क्या बनाया है, जाइगोट से मोरूला, मोरूला से ब्लास्टोसिस्ट बना दिया है मैंने। नाउ अब नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेंगे प्लीज। दिस स्ट्रक्चर, और जोना पेलिसिडा ऑफ कोर्स वहीं पे है, जोना पेलिसिडा कहीं नहीं जा रही है अभी, जोना पेलिसिडा से पीछे नहीं छुड़ा सकते अभी। ओके, लेट्स नेम इट। दिस स्ट्रक्चर हियर, ये जो बाहर वाले सेल्स हैं इनको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एनसीईआरटी में दी हुई हैं, ध्यान से सीखेंगे। इनको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। और ये जो अंदर वाले सेल्स हैं ये भी वही हैं, सेल्स तो वही हैं, ब्लास्टोमियर ही हैं, लेकिन अब इनका नाम चेंज हो गया। ये जो ऐसे एक नॉब सी बना दी ना, इनको बोलते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट या फिर इनर सेल मास, इनर सेल
मास, ICM, मास लिखना था, ICM, समझ रहे हो। और इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोला मैंने, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। इस कैविटी को मैंने क्या बोला, ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसिस्ट, इस स्टेज को बोलते हैं ब्लास्टूला, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। सो कहीं पे ब्लास्टूला लिखा हो तो डरना नहीं है, ब्लास्टोसिस्ट के बारे में ही बात हो रही है। इसी स्टेज पे इम्प्लांटेशन होगी। ये ब्लास्टोसिस्ट ही है जो एंडोमेट्रियम के अंदर जाके घुस जाएगा और एम्बेड हो जाएगा एंडोमेट्रियम के अंदर। एम आई क्लियर विद दिस? प्लीज टेल मी।